फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम BSES के न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना सीखेंगे। फ्रेंड्स दिल्ली में BSES की दो कंपनियां हैं जो कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। पहली BSES राजधानी, दूसरी BSES यमुना। आज की वीडियो में हम BSES राजधानी के न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना सीखेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम न्यू कनेक्शन से रिलेटेड कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे और समझेंगे और मैं यहाँ पे आपको न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। और वीडियो के इनिशियल में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखें। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई करने बैठ जाएँ तो कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी ये नहीं है वो नहीं है, इस टाइप की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इसलिए इनिशियल में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि BSES के न्यू कनेक्शन से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही आप अपने न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा आपकी फ़ोटो। जिसके नाम से आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेने जा रहे हैं उसकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको स्कैन करके अपने सिस्टम में रखनी होगी। और स्कैन करके जो सिस्टम में रखेंगे उसकी प्रॉपर्टी 100 KB से एक्सेस नहीं होनी चाहिए, यानी वो 100 KB तक की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। क्योंकि आप 100 KB से ज़्यादा फ़ोटो रखेंगे तो आपकी वो फ़ोटो जो है जब आप एप्लीकेशन भरेंगे यानी जब आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो फ़ोटो आपकी अपलोड नहीं होगी। इसलिए फ़ोटो की प्रॉपर्टी 100 KB होनी चाहिए। दूसरा, जिसके नाम से आप कनेक्शन लगवाना चाहते हैं उसका एक सिग्नेचर स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे। और वो सिग्नेचर की प्रॉपर्टी 50 KB से एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम 50 KB तक आपका सिग्नेचर होना चाहिए, तभी वो वेबसाइट पे यानी जब BSES के लिए अप्लाई करेंगे न्यू कनेक्शन के लिए तो वो अपलोड हो पाएगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। फ़ोटो यहाँ पे हो गई 100 KB और सिग्नेचर हो गया 50 KB। तीसरी चीज़, आपको अपना ID प्रूफ चाहिए होगा। ID प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। अपना ID कार्ड स्कैन करके अपने सिस्टम में रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आप स्कैन करके रखेंगे वो JPG फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो आपका अपलोड होगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। जिसकी प्रॉपर्टी 5 MB से एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, यानी 5 MB तक उसकी प्रॉपर्टी होगी तभी वो अपलोड होगा, अदरवाइज अपलोड नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आपका प्रॉपर्टी का पेपर। प्रॉपर्टी का पेपर आपका GPA हो सकता है, यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकती है, कन्वेंस डीड हो सकती है, रजिस्ट्री हो सकती है। प्रॉपर्टी के पेपर की पूरी चेन आप उसको सीक्वेंस वाइज, यानी सबसे पहले वो किसकी थी, उसके बाद किसकी हुई, उसके बाद किसकी हुई, इस टाइप से आप सीक्वेंस वाइज प्रॉपर्टी के पेपर अपने अपलोड करेंगे। अपलोड करने से पहले आप उसको स्कैन करके रखेंगे। स्कैन कैसे करना है आप ध्यान से समझ लीजिए, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी के पेपर में ही कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा लोगों को होती है। आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर की पहले फ़ोटो स्टेट कराएंगे। फ़ोटो स्टेट आपकी कलर्ड भी हो सकती है और ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है। फ़ोटो कॉपी कराएंगे। फ़ोटो कॉपी करने के बाद आप उसके हर एक पेज पे सिग्नेचर करेंगे। हर पेज पे आप ध्यान रखिएगा जो भी आप सिग्नेचर करेंगे ब्लू पेन से करें, ठीक है। हर पेज पे सिग्नेचर करेंगे, चाहे वो फ्रंट पेज हो चाहे वो बैक पेज हो। जो आपकी रजिस्ट्री या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी होगी या जो भी आपके प्रॉपर्टी का पेपर होंगे उसको फ्रंट बैक दोनों तरफ की फोटोकॉपी करेंगे। फोटोकॉपी करने के बाद उस पर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करके अपने सिस्टम में रखेंगे PDF बना के, ठीक है फ्रेंड्स। पूरी चेन, प्रॉपर्टी की पूरी चेन। अब आप बोलेंगे कि हैवी फाइल हो जाएगी, हो जान दो यार, 25 MB तक फाइल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 25 MB तक आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर PDF में बना के रख लीजिए। 25 MB तक के प्रॉपर्टी के पेपर आप अपने अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने प्रॉपर्टी के पेपर की पूरी चेन पहले आप फोटोकॉपी कराएंगे। फोटोकॉपी कराने के बाद जो फोटोकॉपी होगी उस पर साइन करेंगे। ऐसा नहीं कहीं आप ओरिजिनल पे कर दें, ओरिजिनल पे नहीं करना। फोटोकॉपी वाले जो पेपर आपके निकलेंगे उस पर आप साइन करेंगे। साइन करने के बाद उसको स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे PDF बना के, ठीक है। और PDF बना के रखेंगे और उसको अपलोड करेंगे। आपकी 4 चीज़ें हो गई यहाँ पे, आपकी फ़ोटोग्राफ हो गई, आपका सिग्नेचर हो गया, आपके प्रॉपर्टी के पेपर हो गए और आपके ID प्रूफ हो गए। 4 चीज़ हो गई। 5वीं चीज़ आती है आपकी वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट। आप बोलेंगे ये क्या बवाल है भाई, टेस्ट रिपोर्ट ये कहाँ से बनेगी, कहाँ से बना के देंगे। वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, विदाउट इसके BSES आपका न्यू कनेक्शन नहीं देगा आपको। वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट जो है कंपलसरी है। अब वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट का मतलब है आपने अपने घर में जो फिटिंग कराई होगी उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट बनवानी है। किसी भी जो रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनसे करवाना है। अब ये इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर हमें मिलेगा कहाँ से भाई, अभी हम कहाँ से ढूंढें, हम तो जानते नहीं हैं। मैं बताता हूँ ना कहाँ से ढूंढना है आपको। BSES के जितने भी ऑफिस हैं जहाँ पे बिल जमा होते हैं, आपने देखे ही होंगे BSES के ऑफिस जहाँ बिल जमा होते हैं। तो जहाँ बिल जमा होते हैं, जहाँ पे कंप्लेन की जाती है, जहाँ पे इनके ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे बाहर कुछ डॉक्यूमेंटेशन वाले बैठे रहते हैं जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, छतरी लगा के बैठे रहते हैं उसके नीचे।
तो वही लोग आपको टेस्ट रिपोर्ट बना कर दे देंगे। आप अपने प्रॉपर्टी के पेपर लेके जाएंगे, फोटोकॉपी करा के लेके जाना, ओरिजिनल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको बता देना कि भाई न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है, वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट बना दीजिए। वो एक सिंपल सा आपको एक फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें आपका एड्रेस वगैरह लिखेंगे और आपकी वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट दे देंगे, स्टैंप वगैरह लगा के, उनकी स्टैंप होती है वो लगा के दे देंगे, बस आपका वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट बन गई। 300-400 रुपये ले लेंगे, 500 ले लेंगे यार, लेकिन आपकी टेस्ट रिपोर्ट बना के दे देंगे। 200 रुपये में भी बन जाती है, डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे निगोशिएट करते हैं, और एरिया वाइज डिपेंड करता है। साउथ दिल्ली में जाएंगे तो 500 रुपये बनेगी, वेस्ट दिल्ली में आएंगे तो 200 रुपये बन जाएगी। तो वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट आपको यहाँ से बनवानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट है ये, इसको भी आपको अपलोड करना है जब BSES के कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। बिना इसके ऐसा नहीं है कि आप कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब इंस्पेक्शन करने आएगा ना आपके यहाँ पे BSES का रिप्रेजेंटेटिव, यदि आपके पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज इसको तो आप जब अप्लाई करेंगे तभी आप टेस्ट रिपोर्ट लगा के ही अप्लाई करिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन BSES रिजेक्ट कर सकता है। तो वायरिंग की टेस्ट रिपोर्ट जो है कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है आपको न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 5 डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। पहला पासपोर्ट साइज फोटो, दूसरा सिग्नेचर, तीसरा ID प्रूफ, चौथा प्रॉपर्टी के पेपर, पांचवा आपका हो गया वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपका ELCB, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब आप बोलेंगे कि ये तो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक आइटम है और आप इसको बोल रहे हो कि डॉक्यूमेंट है। मैं बताता हूँ क्यों। ELCB जो होता है MCB से अलग होता है। आप जब BSES के न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो BSES आपके यहाँ अपना एक मीटर लगाएगा। उस मीटर के लिए सेफ्टी फीचर्स BSES बेसिकली देखता है, तो उस सेफ्टी फीचर्स के लिए आपसे ELCB मांगता है। क्या ऐसा ना हो कि आप अपने घर में कुछ चला रहे हो, कुछ शॉर्ट हो जाए, उनका मीटर ही फूक जाए, गलती है आपकी, मीटर फूक जाए BSES का, बिकॉज मीटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ BSES। जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो होता है BSES की प्रॉपर्टी होती है। यदि उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, खराब होता है, फूकता है, जलता है, जो भी होता है, BSES की ये जिम्मेदारी होती है उसको चेंज करने की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए BSES आपसे ELCB लगवाता है। जब BSES का रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ साइट विजिट या फिर इंस्पेक्शन करने आएगा तो वहाँ पे ELCB देखेगा। यदि आपके पास ELCB वहाँ पे नहीं होगी तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देगा या फिर उसको पेंडिंग में डाल देगा, और आपको ELCB लगवा के फिर उसको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। उसकी फ़ोटो आपको अपलोड करनी है BSES के न्यू कनेक्शन के लिए, जब आप अप्लाई करेंगे तब। तो इसलिए मैंने ELCB को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बोला है यहाँ पे। आप अपने घर में या फिर मीटर के पास जहाँ पे भी आप ELCB माउंट कराएंगे उसकी एक फ़ोटो खींच लेंगे, फ़ोटो खींच के उसको अपने सिस्टम में रख लेंगे और वहाँ पे आप उसको अपलोड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बिना ELCB के अपने कनेक्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं, बट जब इंस्पेक्शन करने आएगा यदि आपके यहाँ ELCB नहीं लगी होगी तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए ELCB लगवा लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अब बिना ELCB के भी अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ELCB लगवा लेना, क्योंकि इंस्पेक्शन करने आएगा तो उसको देखेगा वो, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपने लगवा रखी है तो वेल एंड गुड, आप उसकी फ़ोटो खींचिए, उसको साथ साथ अपलोड करते जाइए तो कोई इशू आएगा नहीं। यदि आप 2 किलोवाट या 2 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन लेने जा रहे हैं तो ELCB कंपलसरी है। यदि 1 किलोवाट का आपका मीटर लगवाना है तो उसमें ELCB की ज़रूरत नहीं है। भाई 2 किलोवाट का तो मीटर लगवा लीजिए, कभी AC चलाएंगे, कभी फ्रिज चलाएंगे, हीटर वगैरह चलाएंगे, गीज़र वगैरह चलाएंगे, तो 2 किलोवाट का कनेक्शन होना चाहिए। और एक 32 एम्पियर की 2 पोल की ELCB खरीद के लाके लगवा लीजिए किसी अच्छी कंपनी की, जैसे L&T वगैरह हो गए या फिर स्नाइडर हो गया या फिर सीमेंस वगैरह की अच्छी कंपनी की लगवा लेना, क्योंकि ELCB ज़रूरी होती है अच्छी कंपनी की, क्योंकि इससे सेफ्टी आपकी भी होती है। तो यहाँ पे हमारे 6 डॉक्यूमेंट्स हो गए। आपका फ़ोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, आपका ID प्रूफ हो गया, आपका प्रॉपर्टी का पेपर हो गया, आपका वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट हो गई, आपकी छठी ELCB हो गई। इन 6 डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके अपने सिस्टम में रख लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने BSES के न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, हम BSES के पोर्टल पे आ चुके हैं। इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट BSES की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे BSES राजधानी पावर लिमिटेड लिखा है और यहाँ पे BSES यमुना पावर लिमिटेड लिखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम BSES राजधानी पावर लिमिटेड के लिए एप्लीकेशन भरेंगे, यानी BSES राजधानी के न्यू कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन फिलअप करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्शन सर्विसेज, इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक ऑप्शन आ रहा है न्यू कनेक्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे।
देन उसके बाद कुछ इस टाइप का ऑप्शन खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है। यहाँ पे मैं ओटीपी डाल के इसको सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा जिसमें कि लिखा है अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्ट फॉर अपॉइंटमेंट। यदि आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं BSES ऑफिस तो आपको वहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म भर के सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आगे बढ़े तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म खुल के आ चुका है। इस फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंज्यूमर टाइप। कंज्यूमर किस टाइप का है, आइए ड्रॉप डाउन लिस्ट खोलते हैं और देखते हैं क्या कंज्यूमर टाइप में लिखा आ रहा है। कंज्यूमर टाइप में इंडिविजुअल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। कंपनी या फर्म या ट्रस्ट है तो आप उसके हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन, तो सिंगल पर्सन के नाम से हम कनेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। टाइटल में देखते हैं क्या लिखा है। टाइटल में सिंपली आपको मिस्टर या मिस जो भी है आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। जैसे किसी का नाम है राकेश कुमार सिंह तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में राकेश आएगा, मिडिल नेम में कुमार आएगा, लास्ट नेम में सिंह आएगा। तो इस टाइप से आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है, यदि आप किसी लेडीज़ के नाम से कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ आ जाएगा। यदि आप किसी मेल के नाम से कनेक्शन लेना चाहते हो यहाँ पे सन ऑफ आ जाएगा। देन यहाँ पे फादर नेम लिख देना है। यदि डॉटर ऑफ है तब भी यहाँ पे फादर नेम लिखना है। यदि यहाँ पे वाइफ ऑफ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हस्बैंड नेम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे, जो भी है आप करेक्ट लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल लिखा आ रहा है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी फ़ोटो जो है 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 100 KB की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी JPG या PNG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको 50 KB का सिग्नेचर अपलोड करना है, यानी कि अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 50 KB से एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करते हैं और सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया। थोड़ा स्लाइड करके हम नीचे चलते हैं, हम देखते हैं कि फॉर्म में आगे क्या है। देन यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे अपना हाउस नंबर लिखना है, कौन से फ्लोर के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो भी है। बिल्डिंग नेम यदि है तो बिल्डिंग नेम डाल देंगे। स्ट्रीट यहाँ पे डालनी है कंपलसरी क्योंकि यहाँ पे रेड मार्क है। एरिया कौन सा है, यानी कॉलोनी कौन सी है आपकी, उसके हिसाब से अपनी कॉलोनी देख लेंगे। लैंडमार्क यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और लैंडमार्क की डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। अपना पोस्टल कोड डाल देंगे, यानी पिन कोड डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और नियर बाई लोकेशन, कौन सी लोकेशन आपके नियर बाई है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी कॉलोनी का नाम आ जाएगा। यहाँ पे अपना आप ही आ जाएगा, जो भी आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पे अपना आप ही लिखा हुआ आ जाएगा। आपको लिस्ट पूरी आ जाएगी, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे यदि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और आपका सप्लाई एड्रेस, यानी कि जिस एड्रेस पे आप कनेक्शन ले रहे हैं वही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस रहेगा, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अदरवाइज यदि कुछ अलग एड्रेस है तो अलग एड्रेस आप यहाँ पे लिख देंगे। ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब स्लाइड करके थोड़ा हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे इंडिकेट लैंडमार्क, लैंडमार्क में यहाँ पे आपको पोल नंबर डालना है, नियरेस्ट हाउस नंबर डालना है। यानी बेसिकली BSES इसलिए ये चीज़ मांगता है क्योंकि यदि आपके घर पे कनेक्शन लगाने आ रहा है पोल नंबर से, उसका रिप्रेजेंटेटिव को आपका घर ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसलिए पोल नंबर मांगता है। पोल नंबर आपके घर के नज़दीक वाले खंभे पे लिखा होगा। यदि आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपके घर के पास वाले घर का क्या एड्रेस है वो एड्रेस डाल देंगे, उसका हाउस नंबर डाल देंगे। सपोज डेट आपका हाउस नंबर है 95 तो उसका 96 हो गया, 94 होगा, वो डाल देंगे सिंपली यहाँ पे। ठीक है, पोल नंबर पता है तो पोल नंबर डाल दीजिए, उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। बेसिकली ये लैंडमार्क ही है। ठीक है, ये फिलअप करने के बाद हम थोड़ा स्लाइड करके नीचे चलेंगे। यहाँ पे कनेक्शन डिटेल आपको भरनी है। आपको कनेक्शन किस टाइप का लेना है, परमानेंट कनेक्शन लेना है या टेम्परेरी कनेक्शन लेना है। यहाँ पे हमें परमानेंट कनेक्शन लेना है तो परमानेंट कनेक्शन वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे, यानी इसको सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी देखते हैं कौन सी कैटेगरी आ रही है। हमारी तो डोमेस्टिक है, तो यहाँ पे हम अपनी डोमेस्टिक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। लोड कितने किलोवाट का चाहिए आपको, उसके हिसाब से आप देख लेंगे। मुझे 2 किलोवाट के मीटर के लिए अप्लाई करना है तो मैं 2 किलोवाट लिख दूंगा। एरिया मेरा अदर्स है, जे कॉलोनी तो है नहीं। यहाँ पे आपकी प्रीमिसेस जो है आप, यानी जो मकान है आपका अपना है या रेंट पे है या जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा ओन्ड है तो मैं ओन्ड पे सेलेक्ट कर लूँगा, यानी मेरा अपना मकान है।
यहाँ पे टाइप ऑफ यूज़ ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग किस काम के लिए यूज़ हो रही है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है। नहीं मेरा रेजिडेंशियल घर है तो रेजिडेंशियल पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यदि होटल है, गेस्ट हाउस है, इंस्टीट्यूशन है, बिजनेस बिल्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे यूपीआईसी नंबर पूछा है। यूपीआईसी नंबर जो होता है एमसीडी का, जब प्रॉपर्टी टैक्स यदि आप भरते हैं तो आपका यूपीआईसी नंबर होगा। या नहीं भरते तो कोई बात नहीं, आप नो पे सेलेक्ट कर दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि भरते हैं तो येस पे सेलेक्ट करके अपना यूपीआईसी नंबर वहाँ पे आपके पास एक कॉलम आएगा, वहाँ पे आप फिलअप कर देंगे। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली का कनेक्शन बिना यूपीआईसी नंबर के भी होगा। 10 स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन को वेरीफाई करना होगा, इस पर टिक करके। मैं इसको टिक करके इसको वेरीफाई करता हूँ। अरे टिक नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? अरे हमने इसको पढ़ा नहीं ना, इसको पढ़ लेते हैं एक बार पूरा। पढ़ना है क्या, इसको स्लाइड करके नीचे ला दीजिए, इसका मतलब हमने पूरा पढ़ लिया। लास्ट तक आ जाएंगे, अब ये टिक हो जाएगा। ये टिक हो गया ना, बेसिकली इसको पढ़ना था। स्लाइड करके हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आए। यहाँ पे आपको अपना आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। सपोज दैट मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल दूंगा और यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर दूंगा। यदि आप अपना वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे और वोटर आईडी कार्ड को ही अपलोड करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना है और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जो है आप पीडीएफ बना के पहले से अपने सिस्टम में रखेंगे, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया, आधार कार्ड को अपलोड कर देता हूँ। सेकंड में यहाँ पे अपना ओनरशिप प्रूफ को अपलोड करूँगा। यदि आपकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो यहाँ पे लिखा है लास्ट 5 ईयर चेन, यानी 5 साल में आपका मकान कितनी बार बिका है, कितने उसके पेपर बने हैं, वो पूरी चेन आपको अपलोड करनी है पिछले 5 सालों की, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जितना मैक्सिमम आप कर देंगे ठीक है, इनको रिजेक्ट करने का कोई इनको बहाना मिलेगा नहीं, अदरवाइज ये कई बार कर देते हैं, ठीक है। लेकिन 5 ईयर्स की सफिशेंट है। यदि 5 साल में आपने 4 बार मकान आपका खरीदा और बेचा गया तो 4 बार की चेन आप अपलोड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। यदि कन्वेंस डीड है तो कन्वेंस डीड अपलोड करेंगे। अलॉटमेंट लेटर है, सपोज आपने डीडीए का फ्लैट लिया, अलॉटमेंट लेटर मिला है तो अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे अपलोड करेंगे। रजिस्ट्री करा रखी है तो सेल डीड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरा जीपी है तो जीपीए को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे जीपीए को अपलोड कर दिया। देन स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स और हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ईएलसीबी। तो यहाँ पे ईएलसीबी आपको यदि आपने पहले से इंस्टॉल करा रखी है तो यहाँ पे येस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप ईएलसीबी की फ़ोटो अपलोड करेंगे। यदि आपकी अभी इंस्टॉल नहीं है तो आप नो करके फॉर्म तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, बट जब आपके यहाँ इंस्पेक्शन करने आएगा बीएससीएस का बंदा तो वो ईएलसीबी देखेगा, तो उस समय आपकी ईएलसीबी जो है इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। आप देख सकते हैं ईएलसीबी ज़रूरी है यदि आपका कनेक्शन लोड जो है 2 किलोवाट या 2 किलोवाट से ज़्यादा है तो इस समय मेरे पास फिलहाल तो ईएलसीबी मैंने लगा नहीं रखी है, तो मैं यहाँ पे नो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एस किया तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया अपलोड करने का। ईएलसीबी मेरी अभी फिलहाल है नहीं तो मैं नो करके आगे बढ़ता हूँ। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इंटरनल वायरिंग का। इंटरनल वायरिंग यदि आपने करा रखी है और इंटरनल वायरिंग का सर्टिफिकेट ले रखा है तो यहाँ पे यस करके इसको अपलोड कर देंगे। जो सर्टिफिकेट मैंने अभी आपको बताया था, वायरिंग टेस्ट रिपोर्ट जो बताई है वही चीज़। यदि नहीं है तो यहाँ पे नो करके यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको टेस्ट रिपोर्ट उस समय रेडी रखनी पड़ेगी जब आपके यहाँ बीएससीएस का रिप्रेजेंटेटिव आएगा इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेरे पास है तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है वायरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट शैल बी वेरीफाइड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, यानी कि जब आपके यहाँ इंस्पेक्शन होगा, आपकी साइट विजिट होगी तो वायरिंग टेस्ट सर्टिफिकेट जो है देखा जाएगा। यदि आपके पास फिलहाल में नहीं है तो नो करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स। डू यू हैव स्लाइड पार्किंग है तो ठीक है, नहीं तो नो रहने दो। ये इज योर बिल्डिंग हाइट अंडर 15 मीटर्स, यदि हाँ भाई है 15 मीटर से कम है तो 15 मीटर कर दिया। लिफ्ट है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपका बिल जो है आपके मेल पे आ जाए तो ई बिल सर्विस को आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप यस कर देंगे तो यस करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी डालने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके यहाँ फिजिकल बिल आता रहे तो यहाँ पे नो कर दीजिए। इसको यस कर देंगे तब भी आपके पास बिल आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ ऑनलाइन बिल ही आएगा, ओरिजिनल बिल भी आपके पास आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उससे टेंशन लेने की बात नहीं है कि आपने ई बिल सेलेक्ट कर लिया तो आपके पास बिल ही नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है, डू यू वांट टू परचेज योर ओन CEM अप्रूव्ड मीटर, नहीं भाई हमें अपने आप नहीं खरीदना, BSCS दे देगा, तो हम ये इसको नो रहने देंगे। उसके बाद हम प्रीव्यू यहाँ पे चेक कर लेंगे एक बार। प्रीव्यू में देख लेंगे कि हमारा फॉर्म सही से सारा भर गया है, नहीं भरा है, ठीक है तो ओके है, नहीं तो कुछ अमेंडमेंट करनी है तो अपने हिसाब से आप कर लेंगे, उसको ठीक कर सकते हैं। फॉर्म अभी हमने सबमिट नहीं किया है। आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट भी रख सकते हैं। प्रिंट आउट देके
अपने पास रख लीजिए इसका, या फिर इसको सेव कर लीजिए, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। देन फाइनली हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करके हम इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। फ्रेंड्स, सबमिट करने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है जनरेट हो जाएगी। ये हमारी एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है जनरेट हो गई। यहाँ पे लिखा है एक्नॉलेजमेंट फॉर न्यू कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑनलाइन मोड। यहाँ पे आपका सर्विस ऑर्डर नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने BSES के न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस देखा और समझा। BSES के न्यू कनेक्शन के लिए जब अप्लाई कर लेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके यहाँ साइट विजिट होगी। आपने जिस एड्रेस पे कनेक्शन के लिए अप्लाई किया उस एड्रेस पे BSES का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आएगा, देखेगा आपका घर वगैरह, देखेगा आपकी वायरिंग वगैरह चेक करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद यदि वो फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, आप उसके सारे जो भी लायबिलिटी होती है BSES की कनेक्शन लेने के लिए, ELC भी हो गया, टेस्ट रिपोर्ट हो गया, सारी चीज़ें यदि आप कंप्लीट रखते हैं तो आपका साइट विजिट कंप्लीट होती है। उसके बाद आपका डिमांड नोट जनरेट होगा। डिमांड नोट जनरेट होने के बाद आप उसको डिमांड नोट का पेमेंट करिए और आपके घर पे 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका मीटर लग जाएगा। तो इस टाइप से आपने BSES के मीटर के लिए आपने पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझा और जाना, और ये भी समझा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको न्यू कनेक्शन के लिए चाहिए। फ्रेंड्स, यदि इसके बाद भी आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह का कोई इशू आता है देन कमेंट बॉक्स इज़ फ्री टू कॉन्टैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे ही दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी BSES के न्यू कनेक्शन से रिलेटेड एक वीडियो थी। आशा करता हूँ कि पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।